कक्षा पंचमी हिंदी में पाठ 3 है, अपनी वस्तु। अपनी वस्तु पाठ का नाम है। इससे साफ साफ जाहिर होता है लेखक के माध्यम से अपनी वस्तु में कहना जाता है कि हर वस्तु अपनी नहीं होती है। भगवान के द्वारा दी गई वस्तु जिसका हम उपभोग करते हैं और समय समय पर उसकी देखभाल करते हैं। लेकिन इस पाठ में दो भाई आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं और वो लड़ाई झगड़ा करते हैं सिर्फ अपने अधिकार के लिए, यानी स्वामित्व यानी अधिकार। किस अधिकार के लिए? ये जमीन, इस जमीन पर अधिकार मेरा है। दोनों भाई जब झगड़ा करते हैं तो पास में महात्मा जी गुजर रहे थे। दोनों भाइयों को लड़ता देख करके महात्मा जी उनके पास आते हैं। महात्मा जी ने उनसे पूछा कि भाई आप क्यों लड़ रहे हो? महात्मा जी से उन्होंने कहा कि ये जमीन मेरी है। दूसरा भाई कहता है ये जमीन मेरी है। महात्मा जी सारी बात समझ जाते हैं और उनसे कहते हैं कि इस जमीन पर अधिकार हमारा किसी का नहीं है और इसके लिए आप व्यर्थ ही झगड़ा कर रहे हो। महात्मा जी उनका गुस्सा शांत करने के लिए भोजन मंगवाते हैं ताकि उनका गुस्सा शांत हो जाए। जब गुस्सा शांत हो जाता है तो महात्मा जी उनको दोनों को पास बुलवाते हैं और उनको समझाते हैं, उनकी समझ में आ जाता है। यानी अपनी वस्तु में यही लेखक इसी बात को समझाना चाहता है कि हमें व्यर्थ झगड़ा नहीं करना चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच में आकर हम बुरे कार्य कर बैठते हैं और जिससे हमें नुकसान होता है। अपने लोगों को ही हम दुश्मन बना लेते हैं। अब स्वामित्व का मतलब होता है अधिकार। शब्दार्थ में चलेंगे हम। स्वामित्व का अर्थ है अधिकार। हड़पना, गायब कर जाना, मूल्यवान, कीमती, सुमिरन, स्मरण, उद्यत यानी तैयार, संपत्ति यानी धन, संसार यानी दुनिया, लज्जित यानी शर्मिंदा, तनिक यानी थोड़ा। इस प्रकार से ये शब्दार्थ है। प्रश्नोत्तर है, लड़ाई झगड़ा कौन कर रहे थे? आपको भी बताया कौन कर रहे थे, तो आप कहेंगे गुरुजी लड़ाई झगड़ा दोनों भाई कर रहे थे। तो लड़ाई झगड़ा कौन कर रहे थे? लड़ाई झगड़ा दोनों भाई कर रहे थे। दोनों भाई किसके लिए झगड़ा कर रहे थे? दोनों भाई जमीन के लिए झगड़ा कर रहे थे। वो कहता है ये जमीन मेरी है, एक भाई कहता है जमीन मेरी है। तो दोनों भाई जमीन के अधिकार के लिए झगड़ा कर रहे थे। तो आप लिखेंगे दोनों भाई जमीन के लिए झगड़ा कर रहे थे। आप समझ गए होंगे। दोनों भाइयों को महात्मा जी ने समझाया। जब महात्मा जी वहाँ से गुजर रहे थे तो आपको मैंने थोड़ा संक्षिप्त में बताया। पूरा तो मैं नहीं बता पाऊंगा, न बता पाएंगे क्योंकि हमारी मजबूरी है, लेकिन मैंने संक्षिप्त में आपको थोड़ा सा पाठ समझाना चाहा। और बोर्ड पर मैंने प्रश्न लिखे। इन प्रश्नों को आप समझ करके अपने रफ कॉपी में लिख करके याद करेंगे तो अपन को लाभ मिलेगा, क्योंकि इस समय महामारी में और अपने पास कोई उपाय भी नहीं है। तो दोनों भाइयों को किसने समझाया? दोनों भाइयों को महात्मा जी ने समझाया। महात्मा जी के लिए दोनों भाई क्या लाए थे? मैंने आपको बताया था महात्मा जी ने उनका गुस्सा शांत करने के लिए क्या मंगवाया था? तो आप कहेंगे भोजन। तो महात्मा जी के लिए दोनों भाई भोजन लाए। महात्मा जी ने झगड़ा रोकने के लिए दोनों भाइयों को क्या राय दी? महात्मा जी ने झगड़ा रोकने के लिए दोनों भाइयों को यह राय दी, क्योंकि उनसे कहा था कि चलो ऐसे करो, अपन उस धरती माता के पास चलते हैं, जाकर के उसी से पूछ लेते कि ये धरती किसकी है। तो मैंने लिखा है महात्मा जी ने राय दी कि, थोड़ा छोटा कर दिया इसको, महात्मा जी ने राय दी कि हमें धरती से ही पूछ लेना चाहिए कि वह किसकी है। और पाठ में क्या है कि आगे मैं इससे आगे जो प्रश्न करवाऊंगा उसमें भी मैं थोड़ा समझाऊंगा, तो हल्का सा समझाऊंगा, क्योंकि जब धरती माता के पास जाते हैं तो धरती माता कहती है कि मैं इनकी नहीं हूँ बल्कि ये मेरे हैं। इस प्रकार से धरती माता की जब बात सुनते हैं दोनों भाइयों को समझ में आता है कि पुश्तैनी को पाल दिया, क्योंकि धरती माता ने कई पुश्तैनी उनकी पाल दी है, लेकिन वह माँ की माँ है और वह उनके दादा परदादा स्वर्ग सिधार गए। इस प्रकार से धरती माता समझाती है तो दोनों भाइयों को समझ में आ जाता है कि हम अब यह वस्तु अपनी नहीं है बल्कि यह हम सभी, इस पर हम सबका अधिकार है। इस प्रकार से पाठ में लेखक ने बताया कि हमको लालच नहीं करना चाहिए, लालच करना व्यर्थ है।